हेलो बच्चों, मैथमेटिकल टूल का लेक्चर नंबर 2। बच्चों, हम लोग जो पहला लेक्चर था मैथमेटिकल टूल का, जो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम लोग फंक्शन को इंट्रोड्यूस किए थे। बेसिकली हम लोग ये जाने थे कि फंक्शन होता क्या है, कितने टाइप का फंक्शन होता है, ये सब हम लोग जाने थे। थोड़ा बहुत जो नया कंसेप्ट था, नया फंक्शन था, उसको थोड़ा डिटेल में समझे थे। और जो पुराना टर्म था जो हम लोग पहले पढ़ते हुए आए थे, उसको थोड़ा हम लोग सुपरफिशियली समझे थे। अब ये बताओ, जैसे हम लोगों को पता है या पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि फंक्शन को हम लोग क्या समझ सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक टाइप का मशीन होता है। अगर इस मशीन में हम क्या करते हैं, अगर अपने अकॉर्डिंग कोई इनपुट डालेंगे, सॉरी इसके अकॉर्डिंग अगर कोई इनपुट डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। अब बच्चों, हम कल बताए थे या पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे कि ये जो इनपुट होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग एक नए नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। क्या जानेंगे उसको हम लोग एक जो इनपुट देंगे, किसी भी फंक्शन में जो इनपुट दिया जाता है उस इनपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फंक्शन का डोमेन। और जो हमको आउटपुट मिलता है, आउटपुट को क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज। ठीक है, यानी कि फंक्शन में जो वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि जिस वैल्यू के लिए इंडिपेंडेंट टर्म के या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बताए थे ना, जो इनपुट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए, जिस वैल्यू के लिए या जिस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए हमारा मशीन क्या होगा, डिफाइंड होगा, उस वैल्यू को या उस सेट ऑफ वैल्यूज को हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। और जो हमको आंसर आएगा इस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, जो हमारा आंसर आएगा उस आंसर को हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। क्लियर हुआ। तो डोमेन क्या होता है, अगर हमको सिर्फ इतना समझना है, बेसिक जानना है कि डोमेन क्या होता है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि डोमेन क्या होता है, किसी भी फंक्शन का जो इनपुट होता है, यानी कि ऐसा वैल्यू या ऐसा सेट ऑफ वैल्यू जिसके लिए क्या होता है, जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है, जिसके लिए हमारा फंक्शन वर्क करता है, उस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए, वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। और जो हमको क्या मिलेगा, जो उसका आउटपुट मिलता है, उस आउटपुट को क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो डोमेन क्लियर हुआ। डोमेन क्या होगा, डोमेन किसी भी फंक्शन का इनपुट होगा और रेंज क्या होगा, किसी भी फंक्शन का आउटपुट होगा। ये तो समझने वाला बात है। लिखेंगे कैसे, देखो हमको डिफिनीशन जानना नहीं है, हमको डिफिनीशन से मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन अगर तुमको समझना है तो सिर्फ बोल देते हैं, समझो, ठीक है। मैथ्स में तुम लोग बहुत अच्छे से लिखेगा, जिसको मैथ्स जानना है वो समझेगा। हम लोग अगर मैथ नहीं जानना है, हम लोग सिर्फ समझ सकते हैं। अगर नहीं भी बोले, नहीं भी लिखवाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर समझेंगे, अगर लिखवाना होगा या समझना होगा कि डोमेन क्या होता है, तो डोमेन का डिफिनीशन बोलेंगे कि डोमेन इज द सेट ऑफ all values of independent variable for which function works and for which output is real। यानी कि डोमेन क्या है, सेट है, उस सारे वैल्यूज का सेट है जिसके लिए हमारा क्या होता है, जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइंड होता है, या जिस पे हमारा फंक्शन वर्क करता है, या जिसके लिए हमारा जो आउटपुट होता है उसका आंसर क्या आता है, रियल आंसर आता है, इमेजिनरी आंसर नहीं आना चाहिए। अब जो लोग मैथ्स पढ़ा होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थोड़ा पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि रियल का मतलब क्या होता है और इमेजिनरी का मतलब क्या होता है। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। क्लियर है। तो बेसिकली हमको क्या निकालना है, हमको इस क्लास में ये पढ़ना है कि किसी भी फंक्शन का, जो हमको अगर हमको फंक्शन दिया होगा तो उसका डोमेन कैसे निकालेंगे और उसका रेंज कैसे निकालेंगे। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन उस वैल्यूज का सेट होगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। और रेंज क्या होगा, जो हमारा आउटपुट मिलेगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके हर टाइप का जो फंक्शन होगा, जितना टाइप का हम लोग फंक्शन पढ़े थे, हर एक टाइप का कुछ कुछ क्वेश्चन लेते हैं, कुछ कुछ फंक्शन को लेते हैं और उसका इस क्लास में हम लोग डोमेन लिखेंगे और रेंज लिखेंगे, और कुछ क्वेश्चन आपको दे देंगे जिसका आप लोग डोमेन और रेंज खुद से निकालोगे, ठीक है। हमको ज्यादा जरूरत नहीं है। अब बाकी जो फंक्शन बच जाएगा, बाकी कुछ क्वेश्चन बच जाएगा, जैसे ग्राफ वगैरह में आएगा, तो उस टाइम जब सारा का सारा फंक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग उसका डोमेन और रेंज निकालेंगे। क्लियर बात। तो आगे बढ़ना शुरू करते हैं, हम लोग डोमेन और रेंज लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या था, हम लोग जो फंक्शन को डिफाइन किए थे, तो फंक्शन दो टाइप का था। सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले किस फंक्शन का हमको लिखना है डोमेन और रेंज। सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफाइन किए थे, तो एक क्या था, एल्जेब्रिक फंक्शन, और दूसरा क्या था, ट्रांसडेंटल फंक्शन।
तो एल्जेब्रिक फंक्शन लिखते हैं। एल्जेब्रिक फंक्शन में सबसे पहले क्या आता है, पोलिनोमियल फंक्शन, जिसमें लीनियर पावर फंक्शन वगैरह आता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डोमेन लिखना शुरू करते हैं और रेंज। तो क्या लिखेंगे, डोमेन एंड रेंज। हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या हो जाएगा, डोमेन एंड रेंज। कि डोमेन और रेंज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम डायरेक्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, कि डोमेन और रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले लीनियर फंक्शन हम लोग क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू क्या है, x। कि मान लो हमको दिया है कि y इज इक्वल टू x एक फंक्शन दिया है, तो इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो ये बताओ, यहां पे अब समझने वाला बात है, फंक्शन है y भी लिख सकते हैं या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x। समझने वाला बात है, बाबू बार बार बताए हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, f का मतलब क्या होता है, फंक्शन, और इसके अंदर x का मतलब क्या है, किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो f ऑफ x इज इक्वल टू x भी लिख सकते हैं, इसको fx लिखो या y इज इक्वल टू x लिखो। तो हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू x, f ऑफ x अभी रहने दो, f ऑफ x नहीं लिखना है, ठीक है। अब क्या लिखना है, इसका डोमेन। तो ये बताओ यहां पे हम लोग x का कौन कौन सा वैल्यू रख सकते हैं। x का वैल्यू 0 रख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है रख सकते हैं। x का वैल्यू 1 रख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है रख सकते हैं। x का वैल्यू 5 रख सकते हैं। यानी कि x का वैल्यू हम लोग 0 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी रख सकते हैं। सबके लिए हमारा x क्या होगा, डिफाइंड होगा। या 0 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक भी कुछ भी रख सकते हैं, उसके लिए भी हमारा x क्या होगा, डिफाइंड होगा। यानी यहाँ पे x का जो वैल्यू मन चाहे वो रख सकते हैं, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी कि इस फंक्शन का, इस पर्टिकुलर फंक्शन का जो डोमेन है, जो इनपुट हमारा x है, वो कितना हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ऑल रियल नंबर, जितना नंबर एग्जिस्ट करता है दुनिया में, सब क्या हो जाएगा, सब का सब इस पे हम लोग रख सकते हैं, इसके जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर। अब देखो लिखना बताते हैं कैसे लिखते हैं, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब समझो बाबू, देखो जब भी डोमेन लिखना होगा या रेंज लिखना होगा, तो हम लोग या तो ऐसे r से लिखेंगे, या फिर क्या लिखेंगे, या फिर हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। अब समझो ध्यान से, अगर मान लो हमको दिया हुआ है, 3 टाइप का ब्रैकेट होता है, पहले ब्रैकेट समझ जाओ। एक ये स्मॉल ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ओपन इंटरवल, समझना ध्यान से, ओपन इंटरवल। एक हमारा क्या हो जाएगा, एक ये बिग ब्रैकेट, इस बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल, इसका मतलब हुआ क्लोज इंटरवल। एक क्या हो जाएगा, एक हमारा ये मिडिल ब्रैकेट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे ओनली एलिमेंट। अगर इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो नंबर लिखा हो जाएगा, ओनली नंबर या एलिमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, ओनली नंबर, ये सिर्फ किसको रीड करता है, नंबर को। फॉर एग्जाम्पल, अब समझो ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझने वाला बात है, धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा फील होगा। अभी समझना ध्यान से, अगर मान लो हमको कोई भी फंक्शन है, कोई जनरल फंक्शन, एज्यूम कर लो हमारा एक फंक्शन है fx, कोई भी फंक्शन एक एज्यूम करते हैं समझने के लिए। अगर मान लो कि जो फंक्शन है यहाँ पे x का वैल्यू हम सिर्फ कहां से कहां तक लिख सकते हैं, 2 से लेकर के कहां तक, 2 से 4 कुछ भी रख सकते हैं। यानी कि जो हमारा फंक्शन है, इसमें x का वैल्यू 2 लिख सकते हैं, 2.1 लिख सकते हैं, 2.2 लिख सकते हैं, वैसे ही क्या कहां तक लिख सकते हैं, 3.9 लिख सकते हैं, 3.99 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 4 से आगे नहीं जाना है। तो इसका डोमेन कहां से कहां होगा, 2 से लेकर के 4 तक। कहेगा कि यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट x है, तो इनपुट कहां से कहां तक, x का वैल्यू कहां से कहां तक रखना है, 2 से लेकर के 4 तक। तो इसका डोमेन कैसे लिखेंगे, इसका डोमेन लिखेंगे कि जो इसका डोमेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू 2 to क्या 4, 2 से लेकर के कहां तक, 4 तक। लेकिन अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे 2 रख सकते हैं, x का वैल्यू 2 हो जाएगा और x का वैल्यू 4 भी हो जाएगा। यानी कि इसका जो डोमेन है, 2 से लेकर के 4 तक कुछ भी रख सकते हैं, और 2 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। तो उस टाइम यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको बिग ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या है इसका मतलब, हुआ इसको पढ़ेंगे कि इस फंक्शन का डोमेन जो है 2 से लेकर के 4 के बीच में कुछ भी रख सकते हो, 2 को भी पुट कर सकते हो और 4 को भी पुट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज इंटरवल, मतलब इस नंबर को, यहाँ पे जो नंबर होगा 2 उसको भी लेना है, और यहाँ पे जो नंबर होगा 4 उसको भी लेना है। क्लियर हो बात। एक क्या होगा, अगर मान लो हमारे ये फंक्शन हुआ, ये फंक्शन सिर्फ कहां से कहां डिफाइंड है, 2 से लेकर 4 तक डिफाइंड है। यानी कि 2
से लेकर 4 तक कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 2 पे डिफाइंड नहीं है। जब x का वैल्यू 2 रखते हैं तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर बात। वैसे ही जब x का वैल्यू 4 रखते हैं तो फंक्शन हमारा क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। यानी कि ये जो फंक्शन है इसका डोमेन कितना होगा, 2 से लेकर के 4 तक तो होगा, लेकिन 2 को नहीं रखना है और 4 को नहीं रखना है। उस केस में क्या रखेंगे हम लोग, ओपन इंटरवल, स्मॉल ब्रैकेट। मतलब क्या होगा, इसको लिखेंगे ऐसे, डोमेन बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 2 से लेकर के 4, और यहां पे क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल। यानी कि 2 से लेकर के 4 तक क्या करना है, 2 से लेकर के 4 तक कुछ भी रखना है, लेकिन 2 नहीं रखना है और 4 नहीं रखना है। तो उस केस में क्या होगा, ओपन इंटरवल। ठीक है। कभी कभी क्या होता है बाबू कि जो हमारा फंक्शन होता है वो सिर्फ 2 ही नंबर पे डिफाइंड है। एक कहां पे डिफाइंड है, 2 पे और 4 पे, उसके बीच में कहीं डिफाइंड नहीं है, उसके बाद भी कहीं डिफाइंड नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे डोमेन बिलोंग्स टू क्या, ये मिडिल ब्रैकेट 2 and 4। ये मिडिल ब्रैकेट क्या होगा कि सिर्फ 2 और 4 को रीड करेगा। यहाँ पे 2 और 4 को, 2 और 4 के बीच में कुछ भी रीड नहीं करेगा। तो क्लियर हुआ बात कि स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, ओपन इंटरवल, मतलब उसके बीच का नंबर लेना है, लेकिन जो बाउंड्री लाइन का नंबर है, जो लास्ट नंबर है, जो इनिशियल फर्स्ट नंबर है और लास्ट नंबर, उसको नहीं लेना है। बिग ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब इसके बीच का नंबर लेना है और उस पर्टिकुलर पहले वाले नंबर को भी लेना है और लास्ट वाले नंबर को भी लेना है। ठीक है। मिडिल ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि इसके बीच में जो जो नंबर लेना है सिर्फ उसी को रखना है। क्लियर है बात। तो डोमेन लिखने का ये तरीका होता है, ये आप समझ जाओ। अगर रियल नंबर है, रियल नंबर का मतलब क्या हुआ कि -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी, तो उसको हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। आर का मतलब क्या हो गया, यहां से आप लिख लो, आर का मतलब हुआ रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। कभी कभी क्या होता है आर प्लस ऐसे करके लिख देता है। आर प्लस अगर लिखना होगा तो हम लोग इसका मतलब क्या हुआ कि पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, यानी 0 से लेके कहां तक, +इंफिनिटी। वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे आर माइनस लिखता है, इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव रियल नंबर, यानी 0 से लेके कहां तक, -इंफिनिटी। ठीक है। तो ये सब टर्म आप जान जाओ कि इसका मतलब स्मॉल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरवल, बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल, और मिडिल ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ओनली नंबर। आर का मतलब क्या हो गया, रियल नंबर। आर प्लस का मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। आर माइनस का मतलब क्या, निगेटिव रियल नंबर। क्लियर है। तो ये समझ में आया। इतना आप लोग सबसे पहले इसको नोट करो, ये बहुत जरूरी है इतना लिखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे हैं। क्लियर है। जल्दी से लिखो, लिख लिया तुम लोग, रब कर दे इसको, चलो रब कर देते हैं। अब देखो बाबू, यहां से हम लोग लिखना शुरू करेंगे, यहां से डोमेन और रेंज लिखना शुरू करेंगे। देखो कैसे लिखेंगे। अब इसका डोमेन, डोमेन क्या बिलोंग्स करेगा, डोमेन बिलोंग्स टू आर। आर का मतलब क्या हुआ कि ऑल रियल नंबर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो लिखो डोमेन बिलोंग्स टू आर, या ये भी लिखो कि डोमेन बिलोंग्स टू ऑल नंबर, यानी क्या, -इंफिनिटी से लेकर कहां तक, +इंफिनिटी। जब देखो, जब भी -इंफिनिटी से +इंफिनिटी यानी इसके बीच का नंबर आएगा तो इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, तो यहां पे हम लोग बिग ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते। ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा क्या हो गया, इंफिनिटी के टाइम ओपन इंटरवल से लिखना है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, यहाँ पे डोमेन कुछ भी रख देंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, आर, कुछ भी रियल नंबर, या फिर -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। इसको ऐसे लिखो या फिर और करके ऐसे लिखो। अब ये बताओ इसका रेंज क्या होगा। इसका रेंज भी हम लोग लिख सकते हैं, रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा। अब ये बताओ, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो जो x का वैल्यू होगा वही वही क्या होगा हमारा y का वैल्यू, क्या कि x जो है किसके इक्वल है, y के इक्वल है। जो हमारा x होगा वही तो हमारा y होगा, यानी कि जो x है वही y है। यानी कि अगर x ऑल रियल नंबर हो सकता है तो y भी क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। तो इसका रेंज भी क्या होगा, ऑल रियल नंबर। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, इसका रेंज भी लिखेंगे कि रेंज बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -इंफिनिटी से लेके क्या तक, +इंफिनिटी। समझ में आया बात कि डोमेन और रेंज का मतलब क्या हुआ, सिंपल सा बात है। तो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं इस पे, जल्दी से आप लोग करो, जल्दी से। y = x², जल्दी से लिखो, y = x² का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। लिख सकते हैं y = x² का डोमेन और रेंज। चलो देखते हैं बाबू। सबसे पहले क्या देखेंगे कि y = x²। अभी तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या 0 रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं। 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं। नेगेटिव नंबर रख सकते हैं, एकदम रख सकते हैं। यानी यहाँ पे जो मर्जी वो x का वैल्यू रख सकते हैं। x का वैल्यू 0 से लेकर -इंफिनिटी से लेके +इंफिनिटी कुछ भी रखो, सबके लिए हमारा x² क्या होता है, डिफाइंड होता है।
तो इसका जो डोमेन होगा, अगर हम लोग यहाँ पे डोमेन लिखना चाहें तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे इसका डोमेन बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल नंबर। अब डायरेक्ट लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। रेंज बताइए क्या होगा। अच्छा ये बताओ, अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखे, x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 0। x का वैल्यू 0 से बड़ा पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर। अगर x का वैल्यू निगेटिव नंबर रखते हैं तो निगेटिव का स्क्वायर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। क्या एक्स स्क्वायर का कभी भी वैल्यू निगेटिव होगा, हम लोग पढ़े हैं ना कि स्क्वायर का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। देखो ना यार ध्यान से, अगर यहाँ पे पुट करें कि इफ x इज इक्वल टू 0 तो y बराबर कितना, 0। x बराबर कितना, -2 तो y बराबर कितना, 4। x बराबर कितना, +2 तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो भी y बराबर 4। यानी कि x का वैल्यू कुछ भी हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज लिखेंगे रेंज बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 हो सकता है और 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो 0 होगा तो क्या लिखेंगे यहां से, ये बिग ब्रैकेट में 0 लिखो, क्या कि 0 हो सकता है, और 0 से लेके कहां तक, प्लस इंफिनिटी, तो ऐसे छोड़। और अगर लिखना चाहते हो, और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज अगर लिखना चाहते हो तो रेंज बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर प्लस। आर प्लस का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर है। ऐसे हम लोग इसका रेंज लिख सकते हैं, y इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है कैसे रेंज लिखा जा रहा है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े, चलिए आप लोग लिखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि अगर हमको क्या दिया है कि y इज इक्वल टू दे दिया है कितना, y इज इक्वल टू दे दिया है हमको 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। इसका क्या निकालना है, डोमेन निकालना है, और क्या निकालना है, रेंज निकालना है। बताइए इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। बन जाएगा, जल्दी से सोचो। डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन x का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो सारा वैल्यू होता है जिसके लिए हमारा फंक्शन क्या होता है, जिसके लिए फंक्शन हमारा डिफाइंड होता है। तो मैं लिखे, अब देखो ये फंक्शन जो है हर एक्स के हर एक वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, लेकिन अगर x का वैल्यू यहाँ पे x माइनस 2 का वैल्यू कितना हो जाए, 0 हो जाए। अगर मान लो कि x माइनस 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, अगर x माइनस 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा तो उस टाइम 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। यानी कि यहाँ पे जो हमारा x का वैल्यू है वो x माइनस 2 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि डिफाइंड होने के लिए x माइनस 2 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी हमारा फंक्शन डिफाइंड होगा। इसका मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है तो क्या लिखेंगे, इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो गया, डोमेन बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट क्या, 2। तो क्या लिख देंगे यहां से, यहां पे क्या हो जाएगा हमारा -2, और 2 सिर्फ एक 2 को माइनस करना है तो 2 को कैसे लिखेंगे, मिडिल ब्रैकेट से। मिडिल ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ एक ही नंबर क्या होगा। अगर एक और इसका मेथड है लिखने का, एक और मेथड से लिख सकते हो कि इसका क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से लेके 2 तक, और यूनियन 2 से लेके कितना, प्लस इंफिनिटी तक। देखो दोनों जगह 2 पे क्या है, ओपन इंटरवल, यानी कि यहां पे भी हम लोग 2 को सेलेक्ट नहीं किए हैं और यहां पे भी हम लोग 2 को सेलेक्ट नहीं किए हैं। तो या तो आप ऐसे लिखो या फिर क्या लिखो, नीचे वाले टर्म से लिखो। क्लियर है। ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका डोमेन लिख सकते हैं। आगे बढ़े, अब क्या निकालना है, अब हमको इसका रेंज निकालना है। बताइए जल्दी से इसका रेंज क्या होगा। देखो अगर मान लो कि x माइनस 2 का वैल्यू 0 होता या लगभग 0 के बराबर होता तो 1/0 इंफिनिटी, और बेसी बात इंफिनिटी हो जाता कि नहीं। अगर मान लो x का वैल्यू है हमारा, x का वैल्यू मान लो यहाँ पे कितना है, x का वैल्यू है प्लस 2.0000000 ऐसे ही करके इनफाइनाइट 0 और 1। तो अगर इसमें से 2.0 और 1 से माइनस करेंगे 2 को तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या, 0 into 1। तो 1 में
अगर हमको क्या डिवाइड करेंगे, अगर हम y बराबर लिख दें 1 डिवाइडेड बाई 0.00001, तो इसका आंसर लगभग कितना हो जाएगा, बहुत बड़ा आएगा, यानी लगभग किसके बराबर हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं ना, इसका वैल्यू लगभग किसके बराबर हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है। वैसे ही अगर मान लो, अगर एज्यूम करो कि x का वैल्यू हम लोग कितना ले लें, x का वैल्यू प्लस 1.9999 ऐसे ही करके 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x का वैल्यू कितना 1.999 ऐसे ही बहुत सारा, और माइनस कितना 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई माइनस 0.0000001, यानी कि ये डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी, हम माइनस लगाए तो क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। क्लियर बात। वैसे ही अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी ले लें तो इन्फिनिटी में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना बचेगा 0, यानी यहाँ पे डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, सारा रियल नंबर हो सकता है सिर्फ 2 को छोड़ के, और रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर, इसके रेंज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हमारा रेंज हो जाएगा क्या, ऑल रियल नंबर। क्लियर है बात। तो ये क्या हो गया इसका डोमेन, और ये क्या हो गया रेंज। इसी पे बेस्ड सेम क्वेश्चन अगर हम आप लोगों को दें कि आप लोग क्या कीजिए, फाइंड कीजिए y इक्वल टू कितना है 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसका क्या निकालना है, इसका डोमेन और रेंज निकालना है कि इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा। क्लियर है, निकालो जल्दी से, लिख दें हम इसका डोमेन रेंज, लिखे, चलो लिखते हैं। अभी क्या हम लोग पढ़े, अभी हम लोग ये पढ़े कि अगर हमारे पास, हम जानते हैं कि दिया क्या है, y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस कितना है 4, अगर x 1 बाई 0 हो जाए, अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू कितना हो जाए 0 हो जाए, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फिर क्या करना होगा, फिर क्या करेंगे हम लोग, यहां से क्या लिखेंगे कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 है उसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है वो प्लस 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू यहां से क्या हो सकता है, एक्स का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, तो एक्स का वैल्यू 2 भी नहीं होगा, और एक्स का वैल्यू कितना होगा -2 भी नहीं होगा, यानी x का वैल्यू +2 भी नहीं होना चाहिए और x का वैल्यू -2 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आएगा +4। तो उस जब यहाँ पे +4 हो जाएगा तो +4 माइनस +4 कितना हो जाएगा 1/0, तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो अगर हमको यहाँ पे लिखना हो इसका डोमेन, तो इसका डोमेन क्या लिखेंगे, इसका डोमेन क्या हो जाएगा बुआ बताइए, इसका डोमेन बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट कितना, एक्सेप्ट सिर्फ 2 नंबर, एक क्या हो जाएगा +2 और एक कितना -2। रेंज क्या हो गया, फिर लिखेंगे इसके रेंज में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसका भी रेंज क्या हो गया, रेंज बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, यानी कि रेंज इसका हमेशा क्या होगा, हमेशा कुछ भी हो सकता है। अगर देखो यहाँ पे +0 का इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर -4 का वैल्यू अगर लगभग +0 के बराबर होगा तो 1/+0 क्या हो जाएगा +∞। अगर एक्स स्क्वायर -4 का वैल्यू कितना -0 के बराबर होगा लगभग, तो क्या हो जाएगा 1/-0 लगभग -0, यानी कितना हो जाएगा -∞, यानी कि वैल्यू -∞ से लेकर +∞ कुछ भी हो सकता है। अगर एक्स स्क्वायर -4 का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए तो 1/∞ क्या हो जाएगा 0। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। रेंज कितना हो गया, रेंज हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू कितना, ऑल रियल नंबर, और डोमेन कितना हो जाएगा -2 और +2 को छोड़ करके ऑल रियल नंबर। क्लियर है बात, ठीक है। इस पे बहुत सारा और सारा क्वेश्चन आएगा, हम लोग उतना डिटेल में नहीं जानना, बस सिर्फ जानो कैसे निकालना है डोमेन और रेंज। क्लियर है, आगे बढ़े। अगर मान लो ऐसे ही हमसे दिया हुआ है, वैसे ही हमको क्या दिया हुआ है कि अगर मान लो y बराबर कितना दिया है √x, y बराबर √x है, तो इसका डोमेन क्या होगा और इसका रेंज क्या होगा, बताइए क्या होगा, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। अब देखो ध्यान से, लिख सकते हैं इसका डोमेन रेंज, लिख दे, चलो बुआ लिखते हैं इसका डोमेन रेंज। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे x का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो रूट के अंदर है तो सिर्फ क्या होगा
एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स का वैल्यू 0 से लेके कितना हो सकता है, पॉजिटिव कुछ भी। निगेटिव हो जाएगा तो रूट के अंदर निगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड होगा, या फिर इमेजिनरी नंबर आता है जो आप लोग नहीं पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे जब आप मैथ्स में, तो आपको पता चलेगा कि उस इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, माइनस आएगा। तो ठीक है, तो अभी क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका डोमेन क्या लिखेंगे, इसका डोमेन हमारा हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, आर प्लस, या फिर क्या लिख सकते हैं, जीरो के अंदर क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट क्या, 0 रख सकते हैं, और 0 से लेकर कितना हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। ये क्या हो गया, डोमेन। रेंज इसका भी लिख सकते हैं हम लोग, इसका रेंज कितना हो जाएगा, अगर हम लोग रेंज लिखे तो रेंज कहां से कहां तक होगा, रेंज भी वही होगा, 0 से लेके क्या हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी कुछ भी, कभी इसका निगेटिव आंसर नहीं आएगा। ठीक है, एक्स का वाई का आंसर कभी भी निगेटिव नहीं आना चाहिए, या नहीं आएगा। अगर देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि अगर स्क्वायर कर देते वाई स्क्वायर बराबर एक्स, तो एक्स का वैल्यू निगेटिव, वाई का वैल्यू निगेटिव भी हो जाता। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी उतना डिटेल में नहीं जानेंगे, जब इसका ग्राफ बताएंगे तो बताएंगे क्यों होता है ऐसा। ठीक है, तो वाई इक्वल टू कितना हो गया, √100x का हम लोग डोमेन लिख दिए और रेंज लिख दिए। ठीक है, अब यहां से चलते हैं, थोड़ा सा लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे लिखना शुरू करो, यानी कि ये क्या हो गया, अगर मान लो हमारा y बराबर कितना दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका डोमेन और रेंज लिखना है। तो बताइए इसका डोमेन क्या होगा, तो बुआ डोमेन तो कुछ भी हो सकता है, ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर लिख सकते हैं। अरे एक्स का वैल्यू जो मर्जी वो उठा के रखो, लेकिन रेंज क्या होगा, हम जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो हमारा रेंज होता है वो क्या होगा, जो इसका आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा, इंटीजर, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर क्या हो, निगेटिव इंटीजर हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसका जो रेंज होगा वो रेंज क्या होगा, रेंज हमारा हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू इंटीजर आई में पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, यानी कि इसका वैल्यू आपको पता है ना, अभी तक कल ना पढ़ाए थे 2.1, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है 2, 3.9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, वैसे ही हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, यानी सिर्फ क्या करता है, इंटीजर को, ये क्या करता है, इंटीजर को रीड करता है, फ्रैक्शन को रीड नहीं करता है। तो इसका जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर, और रेंज कितना होगा, इंटीजर। वैसे ही अगर पूछा जाए कि लीस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ना दे करके लीस्ट इंटीजर दे दे तो इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर, रेंज भी क्या होगा, इंटीजर। तो इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं है। अगला क्या लेते हैं, अगला फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं। ठीक है, कि एज्यूम करो हमको क्या दे दिया है, y इक्वल टू क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसका डोमेन है तो फिर x के जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, सबके लिए डिफाइंड है। लेकिन रेंज, ध्यान से समझो बात को, रेंज बिलोंग्स टू, अब ये बताओ, ये सिर्फ फ्रैक्शन को रीड करता है। अगर मान लो हमको बोला जाए कि हमको क्या निकालना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 कितना होगा, तो 2 तो इंटीजर है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2.0, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो गया, 0। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, अगर ले ले 2.9, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.9। यानी कि फ्रैक्शन में होगा तो इसका जो रेंज होगा, रेंज कहां से कहां तक, 0 से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.9 या 0.999, यानी 1 से बस जस्ट पहले वाला नंबर। यानी कि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज होगा 0 से लेकर के, 0 पे तो क्लोज इंटरवल रहेगा क्योंकि 0 हो सकता है, 0 से लेकर कितना 1, लेकिन 1 पे क्या, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल 1 पे क्यों है, क्योंकि 1 को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, 1 को हम लोग को सेलेक्ट नहीं करना है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो गया, 1। ठीक है, वैसे ही हम लोग पढ़ लेते हैं अगला मॉडुलस फंक्शन। अभी हम लोग पढ़े थे मॉडुलस फंक्शन, यानी कि मॉड एक्स। अगर हमसे पूछा जाए कि डोमेन रेंज निकालिए किसका, y इक्वल टू हमको क्या दिया है, x, मॉड x। तो अभी हम लोग बताएं कि मॉड x क्या होता है, डिफाइन किए थे कल पिछले वीडियो में कि मॉड x क्या होगा, x का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। इसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो कुछ भी रख सकते हैं x को, डोमेन बिलोंग्स टू क्या, ऑल रियल नंबर। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू r प्लस लिखो, या फिर क्या लिखो, 0 से लेके इन्फिनिटी। 0 क्या होगा, क्लोज में आएगा, क्योंकि 0 हो सकता है। अगर x का वैल्यू 0 लिखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
क्लियर है? तो ये इसका डोमेन हुआ। अब क्या लिखते हैं, देखो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी हम लोग डोमेन और रेंज लिख सकते हैं, लेकिन उसका डोमेन रेंज जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे या ग्राफ लिखेंगे, ग्राफ पढ़ाएंगे उस वक्त थोड़ा पढ़ा जाएगा ज्यादा अच्छे से, थोड़ा वैल्यू जब पता हो जाए। ऐसे आप लोगों को सबको पता होगा कि साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है, लेकिन अभी रहने दो, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, वहां से एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, ठीक है? तो इसको रहने देते हैं। अगला क्या होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो बाबू इसको थोड़ा याद करो तुम लोग, ठीक है? आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि अगर मान लो हमको दिया हुआ है कि y इक्वल टू कितना दिया है, log x, ठीक है? तो इसका डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, डोमेन बिलोंग्स टू। अब देखो क्या होता है बाबू कि एक चीज तुम जान जाओ कि लॉग के अंदर जो निगेटिव होता है ना वो डिफाइंड नहीं होता है, ये आपको याद करना होगा, ये डिफिनीशन होता है लॉग का, ये हमको पता होना चाहिए कि लॉग के अंदर निगेटिव टर्म नहीं रह सकता है। यानी x का वैल्यू क्या होगा, x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 पे इनफाइनाइट हो जाएगा, 0 से बड़ा होना चाहिए। यानी कि डोमेन क्या होगा, डोमेन से पॉजिटिव, यानी कि x का वैल्यू से पॉजिटिव, इसको याद रख लो। लॉग का डोमेन और रेंज याद रखो, अलग अलग तो आएगा नहीं, बस एक याद रखो कि लॉग का जो डोमेन होता है, लॉग के अंदर निगेटिव डिफाइंड नहीं होता है, लॉग के अंदर ये टर्म निगेटिव नहीं हो सकता है, ये निगेटिव जो है नहीं हो सकता है, इसको हमेशा क्या होना होगा, हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डोमेन कितना हो जाएगा, 0 से लेके कहां तक, 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है? रेंज क्या होगा, रेंज कुछ भी हो जाता है, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, या रेंज बिलोंग्स टू कितना, ऑल रियल नंबर, ठीक है? ये याद रखो तुम कि इतना याद रखना है कि log x का डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। क्लियर बात? आगे बढ़े, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको रब करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं अगला डोमेन रेंज लिखते हैं, किसका लिखना है, अगला हम लोग डोमेन रेंज लिखना शुरू करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर y इक्वल टू कितना है, e⁻x। अब याद रखो कि अब बोले थे ना इसका एक्सपेंशन हम लोग पढ़ेंगे, अगर मान लो x का वैल्यू 1 रखते हैं ना तो e लगभग किसके बराबर होता है, ये याद रखने के लिए रख दो 2.75। ये हम लोग देखेंगे कैसे होता है, लगभग 2.75 या 2.77 के इक्वल होता है, समझ लो इतना है कि 2.75। यानी कि अगर इसका डोमेन रेंज लिखना है तो यहाँ पे दिमाग में रख लो कि y का वैल्यू कितना दिया है, 2.77, यानी कि 3 के पावर x। तो ये बताओ x का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कुछ भी लिखो, 3 के पावर कुछ भी रखो, 0 1 2 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी कुछ भी रखो, ये सबके लिए क्या होगा, डिफाइंड होगा, नहीं होगा। 2 का वैल्यू अगर 5, 2 का वैल्यू 10, 2 का वैल्यू 19, 2 का वैल्यू 100 या 3 का वैल्यू 10,000, ठीक है, 1 लाख, 10 लाख, 1 बिलियन कुछ भी रख सकते हो। हमेशा 3 का वैल्यू, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है आ जाएगा, 3 का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1 -2 -3 -10 -100 कुछ भी हो जाएगा। यानी कि x के हर एक वैल्यू के लिए y क्या होगा, डिफाइंड होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका अगर हम लोग डोमेन लिखना चाहें तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। अब रेंज देखो, रेंज क्या होगा, अब ये बताओ अगर इसका वैल्यू, x का वैल्यू पॉजिटिव होगा, कुछ भी पॉजिटिव हो, अगर यहाँ पे e का वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव हो तो e लगभग 2.75 होता है, तो लगभग इसको 3 मान लिए है। अब 3 का वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव हो, जितना नंबर बढ़ते जाएगा 3 का स्क्वायर, अगर मान लो x का वैल्यू 1 हुआ तो y कितना हो जाएगा 3, x का वैल्यू 2 हुआ तो y कितना हो जाएगा 9, 3 हुआ तो कितना हो जाएगा 27, 4 हुआ तो कितना हो जाएगा 81, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। कहाँ तक बढ़ेगा, इन्फिनिटी तक। यानी कि अगर मान लो यहाँ से y इक्वल टू x का वैल्यू इन्फिनिटी रख दें तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट बढ़ जाएगा। अगर मान लें यहाँ से अगर 3 इंटू वाई का, x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रख दे, छोटा करते जाए, अगर ये बताओ 3 का पावर -1 तो आंसर कितना होगा 1/3, 3 का पावर -2 तो आंसर कितना हो जाएगा 1/9, 3 का वैल्यू -3 तो आंसर कितना हो जाएगा 1/27। अभी बताओ जैसे जैसे माइनस में नंबर बढ़ेगा तो y का आंसर क्या आएगा, कम आता जाएगा, 1/3 1/9 1/27, जितना नीचे अगर मान लो नीचे नंबर बढ़ता जाएगा, हम जानते हैं कि नहीं कि 1/3 क्या होता है, बड़ा होता है किससे, 1/9 से, ये बड़ा होता है कितना 1/27 से, 1 बाई कितना 81 से, ऐसे बढ़ता, जैसे जैसे इसका पावर निगेटिव में बढ़ते जाएगा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, घटते घटते कहाँ तक चला जाएगा, 0। कैसे 0, चलो देखते हैं। अब e का वैल्यू मान लो अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए, माइनस इन्फिनिटी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू क्या 1/3 का पावर कितना इन्फिनिटी लिख सकते हैं।
1/3 के पावर इन्फिनिटी। अब अभी पढ़े हम लोग 3 के पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है तो क्या हो जाएगा 1/∞। और 1/∞ कितना हो जाएगा 0। अगर मान लो x का वैल्यू 0 हो जाए तो 3 का पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0, वैल्यू कितना आ जाएगा 1। क्लियर हो बात? यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा +∞। ठीक है, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा, रेंज बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 0 से लेके कहां तक +∞। क्लियर हो बात? ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सीख सकते हैं। आप लोगों को मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से आप लोग निकालिएगा इसका डोमेन रेंज। हम लोग को उतना ज़्यादा नहीं जानना है, बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। कि अगर मान लो कभी भी ऐसा टर्म आए कि हाँ डोमेन निकालिए, रेंज निकालिए, इसका डोमेन ये है, रेंज ये है, तो आप लोग को ये नहीं लगे कि हाँ ये टर्म हम लोग नहीं सुने हैं। बेसिकली किसके लिए है, बेसिकली बायोलॉजी वालों के लिए है। रब कर दे इसको। चलो कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आज के लिए इतना ही रहेगा। इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, 5 6 या 10 क्वेश्चन दे देते हैं, जो आप लोग खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, अगर कुछ डाउट होता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो हमको। मैसेज के व्हाट्सएप नंबर बोले हैं आपको 8468065608। इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके क्वेश्चन का आंसर नहीं बताना है, अगर जो क्वेश्चन में डाउट लगे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला है कि चलो स्टार्टिंग से देखते हैं कि हमको क्या डोमेन रेंज निकालना है। लिख भी देते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज निकालना है। कहां से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कि y इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू दिया है चलो 3x + 4। दूसरा क्या दिया है, y इक्वल टू कितना x² - 9। तीसरा क्या दिया है, y इक्वल टू कितना दिया है, x³ - 27। ठीक है, या x³ का निकाल लेना। वैसे ही क्या निकालेंगे हम लोग, डोमेन रेंज निकालेंगे। y इक्वल टू कितना हो जाए 1/x के पावर कितना स्क्वायर -9 का। अगला क्या निकालो, y इक्वल टू log ऑफ x² + 4। अगला क्या हो जाएगा, y इक्वल टू log ऑफ x² माइनस कितना 9। इसका निकालो। इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हमको अगर दे दिया है y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू e के पावर -x। अगला क्या हो जाए, 8वां कि y इक्वल टू 1/e के पावर कितना x। अगला दे दें चाहे माइन, इसका मतलब नहीं है कुछ, 1/ कितना log x। अगला हमको दे दें कि y इक्वल टू 1/log ऑफ x² माइनस कितना 4। अगला दे दें कि y इक्वल टू log कितना mod x। y इक्वल टू log mod x। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन है। इस 10 क्वेश्चन का क्या निकालना है, इस 10 क्वेश्चन का आप लोग डोमेन और रेंज निकालिए। ठीक है, बेसिकली प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसका डोमेन रेंज निकालो, अच्छे से डोमेन रेंज निकालो। ठीक है, जो दिक्कत होता है, अगर व्हाट्सएप नंबर है आपके पास, व्हाट्सएप नंबर लिखे भी है, व्हाट्सएप नंबर पे पूछो। ठीक है, अगला जो हम लोग का आज यहाँ से जाकर के फंक्शन का जो डोमेन रेंज है वो खत्म होता है। अगला जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर, वो किस पे आएगा, वो ट्रिग्नोमेट्री पे आएगा। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्ड क्यों है, और ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, 2-3 लेक्चर में हमारा ट्रिग्नोमेट्री हो जाना चाहिए। कोशिश करेंगे 2 से 3 लेक्चर में हो जाए कंप्लीट। अगर 2-3 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कैलकुलस शुरू करेंगे। कैलकुलस बहुत लंबा है, थोड़ा सा उसमें टाइम जाएगा, उसमें 4-5 लेक्चर से ज़्यादा टाइम जाएगा, हो सकता है मे बी 5-6-7 चला जाए। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। कैलकुलस का जो लेक्चर होगा लंबा होगा, उसको कोशिश करेंगे जल्दी से कंप्लीट करें। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैथमेटिकल टूल, तब हम लोग फिजिक्स का स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर क्या, यूनिट एंड डायमेंशन या यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तब तक सेफ रहे, लॉकडाउन का पालन करें। ऑल द वेरी बेस्ट।